मुझे पशु पक्षी देखना बहुत अच्छा लगता है। कटहल काका कुछ भी कहे, लेकिन चिड़ियाघर नहीं जा पा रहे हैं, ये सोचकर मैं बहुत उदास हूँ। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है जिससे दोनों समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन कैसे? मेरे पापा के एक दोस्त हैं, शंकर काका। वो मोतीपुर जंगल के वन अधिकारी हैं। अगर हम सब लोग वहाँ जा पाएं, तो वहाँ के जंगल में हम लोग अलग अलग जानवर भी देख पाएंगे। अच्छा शंकर काका, आपने गाय भैंस कुछ भी पाला हुआ है? नहीं तो, पर क्यों? क्योंकि मैंने बाहर देखा कि वहाँ पर कुछ केले के पत्ते और केले भी रखे हुए थे। ओह, वो तो पप्पू का है। वो कौन है? पप्पू एक छोटा सफेद हाथी है। पहले अपनी माँ के साथ बहुत घूमता था, मेरे घर भी आता था। शिकारियों की गोली लगने से माँ की मौत हो जाने के बाद वो बेचारा अकेला हो गया है। उसके बाद से ही जब भी उसे भूख लगती थी, वो यहाँ आ जाता था। डरो मत पप्पू, मैं भूतू हूँ, तुम्हारी दोस्त। तुम रो क्यों रहे हो पप्पू? तुम इतने दुखी क्यों हो? ओह, तुम्हें तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है ना, और इसीलिए तुम रो रहे हो। तुम मुझे जरा ठीक से समझाओ ना पप्पू। जरा ये देखो, वो चला आया। पप्पू, मेरे प्यारे पप्पू, तुम वापस आ गए। पप्पू, इतने दिन कहाँ थे बेटा? इतने दिन कहाँ थे? मेरी याद आई थी ना तुम्हें? हाँ, कहाँ थे बेटा? कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, चलिए, अच्छा हुआ आज हम लोगों के चले जाने के बाद आपको बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं होगा। सही कहा ना शंकर काका? हाँ बंटी, पप्पू मेरे बेटे की तरह है। इसके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पप्पू, पप्पू, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना अब? हाँ, बताओ, बताओ, बीच बीच में मुझे मिलने आओगे ना तुम? हाँ? बीच बीच में नहीं, वो अब रोज शंकर काका से मिलने आ सके ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ले आए? हाँ, शंकर काका से मांगते ही उन्होंने दे दिया। लेकिन इससे तू करेगी क्या बूतू? पप्पू के लिए घर बनाएगी? अभी देखो मैं क्या करती हूँ। जादू करेगी? जादू नहीं, जादुई ब्रश। तुम लोगों को तो पता ही है। मतलब? देखते रहो, पता चल जाएगा। अकड़म बकड़म मकड़म। जादुई ब्रश, जादुई ब्रश। तुम जल्दी से इस कैनवास पर पप्पू की माँ की एक तस्वीर बना दो तो, प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। हाँ? अब आएगा मजा। पप्पू अब अपनी माँ की तस्वीर देखने शंकर काका के घर रोज आएगा। जाने से पहले तुम लोगों ने मेरे पप्पू को जो उपहार दिया है बंटी, उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। ऐसा मत कहिए शंकर काका, उस बेचारे की माँ नहीं रही। माँ को याद करके रोता रहता है, बस इसीलिए हमने ये तस्वीर बनाई है। अब कभी भी उदास होकर कहीं भी मत चले जाना पप्पू। और एक बार आप हमारे गांव में भी आना, आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। सच में बहुत मजा आएगा। फिर मुलाकात करेंगे पप्पू। पप्पू दोस्त, अच्छे बच्चे बनकर रहना, ठीक है? मैं तुम्हारी खबर लेती रहूंगी और मन उदास होने पर माँ की तस्वीर देख लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। माँ तो तुम्हें हमेशा देखती है। हाँ? तुम रोज यहाँ पर आकर रात का खाना नहीं खाओगे तो माँ को कष्ट होगा, याद रहेगा ना? अब मैं चलती हूँ, तुम बहुत अच्छे से रहना पप्पू। क्या हुआ पप्पू? तुम किससे बातें कर रहे हो? पता है भूतू, शंकर काका ने चिट्ठी भेजी है। उन्होंने उसमें लिखा है कि अब हर रोज पप्पू सुबह शाम शंकर काका के साथ खेलता है और रात के समय शंकर काका के बगीचे में घूमता है। अब शंकर काका और पप्पू दोनों ही हंसी खुशी रहते हैं। वाह,
अच्छी खबर है। क्यों? खबर सुनकर बहुत मजा आ रहा है ना छोटे दोस्तों? हाँ? ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार। बहुत दिनों से अपने गुप्त स्थान पर इंतजार कर रहा हूँ। अब पृथ्वी पर कब्जा करने का समय आ गया है। समय आ गया है पृथ्वी पर कब्जा करने का। ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार। पृथ्वी के इंसानों को अब समझ में आएगा, ये पृथ्वी इंसानों की नहीं है। ये पृथ्वी असल में हम ड्रैगन्स की है। ये पृथ्वी असल में हमारी है। ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार, ड्रैगन सरदार। इसी तरह से पूरी पृथ्वी को मैं जलाकर राख कर दूंगा। ये क्या? इस जगह पर आग क्यों नहीं जल रही है? क्यों नहीं जल रही है? हैरानी की बात है, कैप्टन ड्रैगन के मुंह की आग इसे जला क्यों नहीं पा रही है? क्या है इस जगह में? क्यों नहीं जला पा रही है? क्यों नहीं जला पा रही है? पूरी पृथ्वी जल रही है तो सिर्फ फूल पहाड़ी क्यों नहीं जल रही है? जरूर यहाँ पर कोई है, कोई जरूर ऐसा है जिसके पास शक्तियाँ हैं। कौन है? कौन है वो? मुझे उसे ढूंढ कर निकालना ही पड़ेगा। उसे पृथ्वी से जब तक नहीं हटा देंगे तब तक हम पृथ्वी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। गोलू, तू ऐसे क्यों खेल रहा है? अगर गेंद से डरेगा तो कैसे चलेगा? इस लड़के को देख रहा हूँ, ये एकदम बेकार है। इस तरह खेलने से क्या तुम जीत पाओगे गोलू? तू ही बता भूतू, गुड्डू कितने अच्छे से खेल रहा है और वहीं दूसरी तरफ गोलू को देख। बात क्या है? वो लड़का आखिर बात किससे कर रहा है? वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सच पता लगाना होगा मुझे। गोलू, अपनी जगह पर चल। गुड्डू, चल बॉलिंग कर। कैप्टन बंटी भैया, मुझे एक बात कहनी है। हाँ, बोलना भूतू। गुड्डू तेजी से गेंद डालता है, इसलिए गोलू खेल नहीं पा रहा। मैं धीरे धीरे 2-4 गेंद फेंकूंगी तो फिर वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा। ठीक है, ये अच्छा होगा। देख, शायद इस बार तुझे गेंद दिखाई दे। ये ले। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? गेंद अपने आप हवा में कैसे उड़ रही है? ये तो कोई साधारण घटना नहीं है। इसका मतलब यहाँ कोई तो है जिसके पास शक्तियाँ हैं और इसकी वजह से ही मैं फूल पहाड़ी को जला नहीं पा रहा था। वो जरूर इन बच्चों के साथ ही छुप कर रहता है। ये क्या? इतनी धीमी गेंद को भी तू नहीं मार पाया। एक बात तो पक्की है कि तू हमारी टीम को हराएगा जरूर। जब तुम्हें ढूंढ लिया है तो तुम्हारा खात्मा करके ही छोड़ूंगा और तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारे दोस्तों की मदद लेनी ही पड़ेगी। अब सब लोग घर जाओ, लेकिन कल सुबह 10 बजे पाठशाला के बाहर मैदान में चले आना। गोलू, समझ गया ना? हाँ, मैं चलता हूँ। अरे रुक जा, हम भी आते हैं। तुम बाद में आना, मैं जा रहा हूँ। मुझे लगता है गोलू उदास हो गया है, बेचारा। इस लड़के का मन काफी उदास है। इसी से काम बन जाएगा, इसी से ही काम बनेगा। क्या बात है बच्चे? क्रिकेट में बॉल नहीं मार पाते हो इसलिए तालाब में पत्थर मार रहे हो? तुम कौन हो? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तुम मुझे क्या दोगे? अरे देने के लिए तो मैं तुम्हें आया हूँ। मतलब?
हिमालय से चलकर जब मैं नीचे आ रहा था तो तुम्हारे ऊपर नजर पड़ी। देखा क्रिकेट नहीं खेल पाने के दुख से उदास होकर बैठे हो, इसलिए सोचा तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। आपको कैसे पता? आप कैसे जान गए क्रिकेट ना खेल पाने की वजह से मैं यहाँ उदास बैठा हूँ? अरे बाबा जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ गोलू। आप मेरा नाम भी जानते हैं? साधु बाबा आप मेरे लिए कुछ करिए ना। मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता हूँ, इसलिए सब मुझ पर हंसते हैं। कल नहीं खेल पाया तो मेरी टीम मेरी वजह से हार जाएगी। नहीं बच्चा, कल तुम्हारी टीम तुम्हारी वजह से हारेगी नहीं, कल तुम्हारी टीम जीतेगी। लेकिन कैसे? मैं एक दिन में कैसे खेलना सीख जाऊंगा? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम अच्छे लगे हो बच्चा। जो करना है मैं ही करूँगा। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये क्या है? ये है मेरा मंत्र पढ़ा हुआ पत्थर। कल खेलते समय इसे जेब में लेकर खेलने उतरना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। सच में साधु बाबा? मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाओगे। अभी जाओ, घर जाओ, उदास होकर बिल्कुल मत रहना। कल मैच जीतने के बाद शाम को पहाड़ के पास मेरी गुफा के अंदर आकर मुझसे मिलना। अभी जाओ, घर जाओ। खेल शुरू हो गया है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी है फूल पहाड़ी 11। पहले बल्लेबाजी करने उतरे हैं टीम के कैप्टन बंटी और गुड्डू। विपक्ष टीम से गेंदबाजी करने आ रहे हैं गौतम। शानदार खेल का प्रदर्शन, आते ही सीधा चौका मारा है। खेल 4 रन से शुरू हुआ और ये कमाल का शॉट। बहुत ही शानदार चौका। का स्कोर 5 गेंद में 22 रन। हमारे दूसरे खिलाड़ी गुड्डू को अभी तक खाता खोलने का मौका नहीं मिला है और ये गेंदबाज आगे बढ़ रहे हैं और बंटी ने भी अपनी जगह पर बैट को कस के पकड़ा हुआ है और सभी दर्शक बंटी की शानदार हैट्रिक का इंतजार कर रहे हैं। अरे बंटी भैया आउट हो गए। शानदार शुरुआत करने के बावजूद कैप्टन बंटी को 6 गेंद खेलकर वापस जाना पड़ रहा है। उन्होंने 22 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरेंगे फूल पहाड़ी 11 के बल्लेबाज गोलू। ऑल द बेस्ट गोलू। तो तुम भी यहाँ पर हो, अच्छी बात है। तुम अगर अदृश्य होकर रह सकते हो, फिर देखो मैं भी अदृश्य होकर क्या खेल दिखाता हूँ। इसके पहले आज तक कभी फूल पहाड़ी की तरफ से गोलू अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। आज देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ गेंदबाजी करने आ रहे हैं स्टार बॉलर अजय। सबका कहना है कोई भी अगर अजय का 1 ओवर अच्छे से खेल पाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेल सकता है। अभी देखते हैं गोलू रन बनाता है या फिर आउट होता है। और पहली ही गेंद में शानदार प्रदर्शन। गोलू की ऐसी बल्लेबाजी देखकर दर्शक उत्साहित हो गए हैं। सबकी उम्मीदें गोलू से बहुत बढ़ गई हैं। देखते हैं अब गोलू क्या करता है। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने छक्का मार दिया। गोलू के शानदार प्रदर्शन से फूल पहाड़ी काफी अच्छी स्थिति में है। गोलू रन पे रन बनाते जा रहे हैं। रन बनाने का कोई भी मौका गवा नहीं रहे हैं। गोलू के आने से विपक्ष की हालत खराब हो गई है। 1-2 रन ना लेकर गोलू चौके और छक्के मारते जा रहे हैं। अरे वाह, साधु बाबा का पत्थर तो कमाल कर रहा है। बैट पर बॉल लगते ही छक्का या चौका जा रहा है। साधु बाबा की जय, साधु बाबा की जय। बात क्या है बता तो मुन्नी। गोलू अचानक इतना अच्छा कैसे खेल रहा है? हर गेंद में 4 या 6 मार रहा है। कल तक तो बल्ला भी ठीक से पकड़ नहीं पा
आज अचानक क्या हुआ? और एक बात तो मुझे महसूस हो रही है कि वो किसी को बार बार प्रणाम कर रहा है। और इसी छक्के के साथ गोलू ने 100 रन पूरे कर लिए हैं, वो भी सिर्फ 35 गेंदों में। हमारे गांव की जीत हो तो मुझे खुशी होगी, लेकिन गोलू की बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे जरा बारीकी से देखना होगा। अगड़म बगड़म मकरम, मैजिक मैग्नीफाइंग ग्लास, मैजिक मैग्नीफाइंग ग्लास मेरे पास चले आओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। अब इससे गोलू को अच्छे से देखना पड़ेगा। अरे बाप रे, इसका मतलब ये बात है, गोलू असल में खेल नहीं रहा। गोलू के अंदर तो कोई और घुस गया है और वो आदमी ही खेल रहा है। लेकिन वो आदमी है कौन? नहीं 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 नहीं, ये तो अन्याय है, ये तो चीटिंग है। हाँ, क्या करूँ मैं क्या करूँ? वो बदमाश आदमी तो गोलू का नुकसान भी कर सकता है। नहीं, मुझे जो कुछ भी करना है बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। खेल के बीच में कुछ करने से गोलू पर मुसीबत आ सकती है। मुझे खेल खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। और अपने शानदार प्रदर्शन के साथ गोलू ने 124 रन बना लिए हैं। फूल पहाड़ी 11 ने अपनी पारी 157 रन में खत्म की। ब्लैक पैंथर 11 को जीतने के लिए बनाने होंगे 158 रन, जो कि असंभव लग रहा है। खेल शुरू हो गया है। 2 सिंगल लेकर ब्लैक पैंथर 11 को स्कोर हुआ है 3 गेंद में 2 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए गुड्डू, और ये देखिए गुड्डू की ढीली गेंद का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने बहुत ही अच्छा शॉट मारा है। और ये देखिए सीधा 6 रन की ओर। और ये क्या अविश्वसनीय, गोलू की ओर से अविश्वसनीय कैच। ये सब क्या हो रहा है गुड्डू? वही तो मुझे भी नहीं समझ रहा है, गोलू को हो क्या गया है आज? गोलू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। मुझे अभी कुछ करना ही पड़ेगा। उस बुरे आदमी के हाथों से गोलू को बचाना ही पड़ेगा। आउट! 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 और ये आउट! कोई भी बल्लेबाज गोलू के आगे टिक नहीं पा रहा है। लगातार पिछली 5 गेंदों में ब्लैक पैंथर की टीम के एक के बाद एक खिलाड़ी आउट हुए हैं, वो भी मात्र 25 रन बनाकर। और आज के मैच में विजयी हुए फूल पहाड़ी 11। और इसी के साथ मैन ऑफ द मैच निश्चित रूप से गोलू ही होंगे। आपकी वजह से ही हम मैच जीते हैं साधु बाबा। आपको पता है मैं मैन ऑफ द मैच बना हूँ। थैंक यू साधु बाबा। अब बताइए आप क्या खाएंगे? अंडे उबले हुए? अरे नहीं, आप तो शाकाहारी हैं। अरे अच्छा, आपको तो मिठाई पसंद होगी। कल सुबह होते ही बंटी भैया की मिठाई की दुकान से मैं आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी ले आऊँगा। मुझे जो चाहिए मैं ले लूंगा। नहीं 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 बच्चा, मुझे उबले अंडे गरम जलेबी कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चों के खुश रहने से ही मैं खुश हो जाता हूँ। तुम सब लोग खुश हो ना? तुम और तुम्हारे दोस्त सब खुश हैं ना? साधु बाबा, हम सब बहुत खुश हैं। नहीं 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 नहीं, सब लोग खुश नहीं है बच्चा, सब लोग खुश नहीं हैं। इसलिए तुम्हारा एक दोस्त विजय जुलूस में नहीं गया। किसकी बात कर रहे हैं साधु बाबा? मुन्नी बंटी गुड्डू तीनों तो थे वहाँ पर। हाँ, 3 लोग तो थे, लेकिन एक नहीं था बच्चा। तुम लोग तो 5 दोस्त हो ना? आप भूतों को देख पाते हैं साधु बाबा? आप में तो बहुत शक्ति है। हाँ देख पा रहा हूँ, देख पाता तो वहीं पर खत्म कर देता। उसे ना जादू आता है, इसलिए उसे कोई नहीं देख पाता। लेकिन मैं देख पाता हूँ। मुझे लगता है कि उसका मन बहुत उदास है, इसलिए तुम्हारे विजय जुलूस में नहीं आया। चलो चलो जाकर उसका मन खुश करके आते हैं। चलो। अभी नहीं साधु बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह होते ही उससे मिलके आता हूँ। नहीं 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 नहीं,
बच्चे दुखी रहने से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम अभी उसको खेल के मैदान में बुलाओ, जाओ बुला कर लाओ, जाओ 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 जाओ। और सुनो, मुझसे ये दे देना, इसे देखकर उसका मन खुश हो जाएगा। जैसा आप कहे साधु बाबा। क्या कहना है? भूतू तू गुस्से में है? जरूर गुस्से में हूँ। इसमें कहने की क्या बात है? तू बेईमानी करके जीता है। नहीं भूतू, वो साधु बाबा का आशीर्वाद था। ये देख, तेरा गुस्सा कम करने के लिए मैं क्या लाया हूँ। हाँ? साधु बाबा वो कौन है? बस अब जैसे ही बच्चा फूल पकड़ेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पर है। उसके बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये तुझे कहाँ से मिला? मैं इसे बहुत दूर से तेरे लिए ढूंढ कर लाया हूँ। तू झूठ मत बोल गोलू। हमारे गांव के सारे फूल, पेड़, पौधे, पत्ते सब मैं पहचानती हूँ। ये हमारे गांव का नहीं है, हमारे देश का भी नहीं है। तू छोड़ना गुस्सा भूतू, इसे पकड़ना एक बार। बिल्कुल भी नहीं। पहले ये बता, ये फूल तुझे किसने दिया? क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है बच्चे को कुछ समझ में आ गया है। फूल क्यों नहीं ले रहा है? अच्छा भूतू, बताता हूँ, इसे साधु बाबा ने दिया है। गोलू, वो साधु बाबा बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। तुझे मैं सावधान कर रही हूँ। तू ये फूल अभी फेंक दे। तू सच में नहीं लेगी? सामने जो भी है जल्दी फूल को ले ले, नहीं तो मैं तेरे दोस्त को खत्म कर दूंगा। देखा ना तूने गोलू, मैंने तुझसे कहा था ये आदमी अच्छा नहीं है। साधु बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है बाबा। तो अच्छे इंसान है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं साधु बाबा? छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। और मैं साधु बाबा भी नहीं हूँ। मैं हूँ ड्रैगन गैंग का सरदार, ड्रैगन सरदार। ड्रैगन, पिताजी बचाइए। अपने दोस्त से कहो कि वो फूल उठा ले, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। रुक जाओ, मैं अभी फूल उठा रही हूँ। तुम अभी गोलू को छोड़ दो। ओह, तो तुम यहाँ पर हो। गोलू तू भाग। लेकिन भूतू तू। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गोलू। तू भाग। कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा? तुझे कुछ नहीं पता। अरे अब तक तुझे देख नहीं पा रहा था, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा था। अब देख, अब देख। अच्छा तो तू ही है वो भूतू। तेरी वजह से ही मैं पृथ्वी को जला नहीं पा रहा था। और कभी ऐसा कर भी नहीं पाओगे। इतने दिन तो मैं तुझे देख नहीं पा रहा था ना, लेकिन अब मैं तुझे देख पा रहा हूँ। अभी मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। उससे पहले तुम्हारे दिए हुए फूल से ही तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अकड़म बकड़म बकड़म। कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ चली गई? तेरी जैसी डरपोक मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। लड़ाई करने के डर से अदृश्य होकर भाग गई। शर्म नहीं आती तुझे? तू हार गई भूतू। मुझे देखने का तुझे बहुत शौक है ना, तो फिर ये देख। देख मुझे पकड़ पाता है या नहीं। पकड़ नहीं पाए ना? नहीं पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए। अकड़म बकड़म मकड़म। लोहे के पिंजरे, लोहे के पिंजरे। तुम जल्दी से ड्रैगन सरदार को पकड़ लो तो। प्लीज प्लीज प्लीज। वो तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा कैप्टन ड्रैगन। मुझसे गलती
हो गई भूतू, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। छोड़ दो भूतू, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं बाबा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। सच कह रहा हूँ भूतू, सच कह रहा हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, मैं बहुत दूर चला जाऊँगा यहाँ से, बहुत दूर। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। लोहे के पिंजरे, लोहे के पिंजरे, उसे छोड़ दो तो प्लीज, 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 प्लीज। मुझे छोड़कर गलती कर दी भूतू। मैं फिर से आऊंगा। ड्रैगन गैंग फिर से वापस लौटेगा। याद रखना, मेरा नाम है ड्रैगन सरदार। मैं भी तुम्हें रोकने के लिए यहीं पर रहूंगी ड्रैगन सरदार। मेरा नाम है भूतू। दत्त, इतना अच्छा क्लब खोला मैंने, पर यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता। रोज मुझे यहाँ अकेले बैठना पड़ता है। ऐसे अकेले बैठना किसी को भला अच्छा लगता है क्या? और एक आदमी से क्लब चलता है क्या? यहाँ का तो मेंबर भी मैं, सेक्रेटरी भी मैं और प्रेसिडेंट भी मैं ही हूँ। वो देख गुड्डू, चिंटू भैया अपने क्लब में बैठकर मच्छर मार रहे हैं। उस जगह को तू क्लब बोल रहा है गोलू? भला क्लब ऐसे होते हैं क्या? चल चल चल, थोड़ी मस्ती करते हैं। ठीक है फिर चल। क्या हुआ चिंटू भैया, क्या कर रहे हो? यहाँ बैठकर ठंडी हवा खा रहा हूँ। ठंडी हवा खा रहे हो या फिर मच्छर मार रहे हो तुम? बिल्कुल नहीं, मच्छर क्यों मारूंगा मैं तो बाकी लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। बाकी मतलब? बाकी मच्छर और मक्खियाँ। हंस क्यों रहे हो तुम? हाँ, क्यों झूठ बोल रहे हो? पूरा गांव जानता है आपके क्लब में आप ही मेंबर, आप ही सेक्रेटरी, आप ही प्रेसिडेंट, सभी आप हैं। अच्छा, तुम्हें सब पता है? ऐसा क्या? मेरे क्लब में कुल मिलाकर 203 मेंबर हैं, पता है? वो तो क्लब की हालत देख के ही पता चल रहा है। एक बात मत भूलो गुड्डू, ये मेरा क्लब है, पृथ्वी का एकमात्र क्लब जिसने केले खाने की प्रतियोगिता कराई थी। याद है ना तुम लोगों को? कितनी बड़ी और शानदार प्रतियोगिता थी वो। सिर्फ प्रतियोगिता की बात याद है, उसका परिणाम क्या हुआ था वो याद नहीं है। मुझे तो सब याद है। लगता है तुम भूल गए हो। याद है या नहीं कि उस प्रतियोगिता में मैंने क्या किया था? अकेले इस गोलू ने तुम्हारी उस शानदार केले खाने की प्रतियोगिता की बैंड बजा दी थी। चुप हो जाओ, मेरी प्रतियोगिता को खराब करके तुम लोग हंस रहे हो। तुम लोगों को अभी मजा चखाता हूँ मैं। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं पकड़ पाओगे। तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पहले हमें पकड़ के तो दिखाओ चिंटू भैया। आपको बंद कर दो चिंटू भैया, आपके क्लब में कोई मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने भी अगर तुम लोगों को अपने इस क्लब का मेंबर नहीं बनाया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं, याद रखना। जो भी बोलना है जल्दी बोलो चिंटू भैया, पाठशाला के लिए देरी हो रही है। अरे रुक रुक, पाठशाला क्या कर रहा है? पाठशाला में जाकर क्या करेगा बता दो। पाठशाला में लोग जाकर जो करते हैं वही करने जा रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई इतना भी नहीं पता तुम्हें? है, पर इंसान पढ़ाई लिखाई क्यों करता है? अच्छी नौकरी पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। सही कहा ना? हाँ सही कहा। लेकिन तू तो बड़ा होकर सिनेमा का हीरो बनना चाहता है, तो फिर तू इतनी पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगा? वैसे देखा जाए तो तुम सही कह रहे हो चिंटू भैया। लगता है कि अब मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा। हाँ, ये क्या? तू ऐसा नहीं बोल सकता। तुझसे इस फूल पहाड़ी को बहुत उम्मीदें हैं। तुझे तो हीरो बनना ही पड़ेगा गुड्डू। वो कैसे चिंटू भैया? तुझे हीरो बनाएगा ये चिंटू भाई। सुपर हिट हीरो बनने के लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो लोग जो जो काम करते हैं तुझे सब सीखने पड़ेंगे, जैसे लड़ाई करना, मोटर बाइक चलाना। मोटर बाइक? हाँ, मोटर बाइक। अरे वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिल्में नहीं देखते
हीरो हमेशा बाइक पर बैठकर घूमते रहते हैं, यहाँ तक कि गुंडों से निपटने के लिए उसी मोटर बाइक पर बैठकर जाते हैं। हवा की स्पीड से अगर बाइक नहीं चलाई तो सुपर हिट हीरो नहीं बन सकते। लेकिन मेरे पास तो बाइक ही नहीं है, पापा खरीद कर भी नहीं देंगे, तो फिर मैं बाइक चलाना कैसे सीखूंगा? अरे तेरा चिंटू भाई है ना, इतनी चिंता क्यों कर रहा है? सब हो जाएगा, मैं अपनी बाइक से सिखाऊंगा तुझे। सच में? तुम मुझे सिखाओगे? सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। बोलो ना, क्या शर्त है? तुझे मेरे क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है चिंटू भैया, मैं अभी इसी वक्त से तुम्हारे क्लब का मेंबर बन जाता हूँ। वेरी गुड, चल बाइक पर चल, चल मेरे मेंबर नंबर 1। अरे गुड्डू अभी तक क्यों नहीं आया? क्या पता, आज मुझे वो पाठशाला में भी नहीं दिखा। वो पाठशाला जाएगा तो दिखेगा ना। क्या कह रहा है? कल उसने तुझे कुछ कहा था क्या? नहीं नहीं, कल यहाँ से घर हम दोनों एक साथ ही गए थे, तब तो कुछ कहा नहीं। फिर क्या उसकी तबीयत खराब हो गई है? क्या पता। चल तो उसके घर पर चलकर उसकी खबर लेकर आते हैं। अगर तबीयत खराब होगी तो घर पर ही मिलेगा। हाँ, चलते हैं। उसने कहा था पाठशाला में कुछ कार्यक्रम है, इसलिए छुट्टी है। नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं था। ओ बंटी भैया, पूछो ना कहाँ गया है? चाचा, वो अभी कहाँ गया है क्या आप जानते हैं? नहीं बेटा, वो कभी कुछ बता के जाता है क्या? दोपहर में खाने के लिए आया था, उसके साथ चिंटू था, फिर वो दोनों बाइक में चले गए। चिंटू भैया उसे बाइक पर अपने साथ ले गए? सर्वनाश! चलो सब लोग, बंटी भैया चलो। ठीक है चाचा, मैं बाद में मिलता हूँ। और आकर उबले अंडे खाकर जाऊंगा। पता नहीं क्या बात है। हम जा कहाँ रहे हैं बता तो। देखते हैं, पूरा गांव एक बार चक्कर मारकर उसे ढूंढते हैं। वो देख भूतू। क्या पाठशाला ना जाकर बाइक चलाना सीख रहा है? बंटी भैया बुलाओ तो उन्हें। उन दोनों ने तो हेलमेट भी नहीं पहना है, ये सब तो गैर कानूनी है। गुड्डू, अरे गुड्डू। क्यों रे, तू ये सब क्या कर रहा है? अरे तुम लोग यहाँ पर हो, ये देखो ना मैं कितनी अच्छी बाइक चला रहा हूँ। चिंटू भैया ने एक ही दिन में सिखा दिया। तो पाठशाला ना जाकर बाइक चलाना सीख रहा है। वो भी चिंटू भैया से? कल तूने कितना कुछ कहा था। अरे गोलू ठीक है, तू अगर चाहे तो मैं तुझे भी बाइक चलाना सिखा सकता हूँ, तुम सबको सिखा सकता हूँ। इसके लिए सिर्फ मेरे क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा। बाइक सीखने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना एक मेंबर लेकर खुश रहो। गुड्डू एक बात बता, बाइक चलाना सीख रहा है वो तो ठीक है, पर पाठशाला के समय ही क्यों? ये तो शाम को भी सीख सकता है। सिर्फ शाम को ही सीखता तो इतना ज्यादा नहीं सीख पाता। ये देखो ना, मैं एक ही दिन में कितने अच्छे से चला रहा हूँ। बहुत सीख लिया, अब चल घर जा। हाँ, कल पाठशाला भी जाना है। नहीं नहीं बंटी भैया, मैं कल भी पाठशाला नहीं जाऊंगा। मुझे इस बाइक को सीखने के लिए और भी ज्यादा समय देना होगा। और तेरी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, एक बार भी सोचा है? और क्या होगा, फेल हो जाऊंगा। मुझे तो हीरो बनना है और उसके लिए अच्छे से बाइक चलाना आना चाहिए। हाँ। ठीक है बंटी भैया, मुन्नी तुम लोग चलो, उससे हमारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे तो बस पूरा दिन बाइक चलाना ही सीखना है। क्या हुआ, दुख हो रहा है? अरे दुखी मत हो, एक बार तू बहुत बड़ा फिल्म स्टार बन जा, फिर देखना सब तुझे पहले की तरह प्यार करेंगे। बिल्कुल सही कहा। चलो चलो फिर से चलाता हूँ, मुझे तो हीरो बनना है चिंटू भैया। अरे गोलू अभी तक नहीं आया। अच्छा, गोलू भी चिंटू भैया के पास बाइक सीखने तो नहीं चला गया है। ये रहा गोलू। क्यों गोलू इस तरह हाफ क्यों रहा है? सुनना, एक बुरी खबर है। क्या हुआ गोलू? आते हुए मैं गुड्डू के घर के सामने से आ रहा था, वहाँ मैंने देखा उनके घर से डॉक्टर निकल रहे थे। डॉक्टर? क्यों रे, किसको क्या हो गया? मैंने डॉक्टर को रोककर वही पूछा, गुड्डू को बाइक से गिरकर चोट लग गई। हाँ, ये क्या कह रहा है? चलो सब लोग पहले गुड्डू से मिलकर आते हैं हम सब। ये सब कैसे हुआ गुड्डू? चिंटू भैया की वजह से। अरे बाप रे, कितना दर्द हो रहा है मुझे। अब तो थोड़ी स्पीड बढ़ा रे गुड्डू, कितने दिनों तक तू बैलगाड़ी की तरह ही चलाएगा? अरे जरा रुको भी चिंटू भैया, कल से ही तो सीखना शुरू किया है, और तेज चलाऊंगा तो गिर सकता हूँ मैं। ऐसे डरने से चलेगा क्या? फिल्म के हीरो के बारे में सोच, वो लोग कितनी तेज चलाते हैं, उनकी तरह नहीं चला पाए तो हीरो कैसे बनोगे? लेकिन चिंटू भैया मुझे बहुत डर लग रहा है।
बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल डर मत, मैं हूँ ना। तू चला चला चला। शाबाश गुड्डू, अब स्पीड और बढ़ा गुड्डू। अरे बचाओ! तू सीख गया गुड्डू। ये क्या? मैं बाइक रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। बचाओ! अरे रोको! बहुत अच्छा हुआ, अब भुगतो। कितनी बार मना किया था ना हमने। माफ कर दे भूतू। सुन गुड्डू, बड़े होकर हम क्या बनेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ भी बनने के लिए पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ना। हीरो बनने के लिए भी करनी पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी है। और इस उम्र में बाइक चलाओगे ना तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। समझ में आया मेरे सुपरस्टार हीरो? नहीं नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करूँगा। ये सब चिंटू भैया की वजह से हुआ था। चिंटू भैया, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। क्या चिंटू भैया, आप यहाँ बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं और वो लोग ना जाने आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। मेरी तरह हाई फाई लोगों को लोग ढूंढते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं भाग कर जाता हूँ और उनको खबर देता हूँ कि जल्दी से गाड़ी लेकर यहाँ पर आए। अरे रुक रुक, लोग मुझे गाड़ी लेकर ढूंढ रहे हैं। कौन है? पुलिस, हाँ पुलिस। कौन? पुलिस? हाँ पुलिस। गुड्डू बाइक चलाते हुए गिर गया ना, तो इसके लिए उसके पापा ने पुलिस वालों को खबर कर दी और बच्चों को बाइक सिखाने के जुर्म में तुम्हें पकड़ने आ रही है। अभी आ जाएगी। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ रे? और इसके अलावा तुम तो हेलमेट भी नहीं पहनते हो और ये तो गैर कानूनी है, इतना तो पता ही होगा। क्या कहा? अरे बाप रे, भागो! चलो बाबा, वो तो बिना हेलमेट के ही चले गए। अकड़म बकड़म मकड़म। हेलमेट हेलमेट, तुम आ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैजिक भूतू। और चिंटू भैया के सर पर बैठ जाओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या? मेरे सर पर हेलमेट कहाँ से आ गया? अरे 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 अरे, अरे मैं जंगल में कैसे घुस गया? आई 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 आई, अरे बाप रे, बाल बाल बच गया मैं। सिर पर हेलमेट था इसलिए बच गया, नहीं तो गुड्डू की तरह मुझे भी बिस्तर पर लेटना पड़ता। ओहो हो, डरो मत। आप कौन हैं? मैं मुसीबत में देखकर मैं सामने आ गया। मुझे बाइक ठीक करनी आती है। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खुद ठीक कर लूंगा। देखो, रात होने वाली है और इस जंगल में हिंसक जानवर हैं। यहाँ रात में रुकना ठीक नहीं होगा। मैं बाइक मैकेनिक हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे केवल 10 मिनट का समय दो, मैं तुम्हारी बाइक ठीक कर दूंगा। आदमी देखने में खतरनाक है लेकिन स्वभाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा 10 मिनट तो दूर की बात है, ये बाइक मैं 10 घंटे में भी अपने आप ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैं कह रहा था कि तुम उस झाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाओ, मैं 10 मिनट में ठीक कर देता हूँ। दरअसल सामने कोई रहता है तो मेरे काम में गलती हो जाती है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं। वैसे मैं जानता हूँ कि अपनी बाइक कैसे ठीक करनी है। इस फूल पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए मुझे इसी तरह के बेवकूफ इंसान की जरूरत थी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी इस जंगल में खड़े रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। बाघ अगर इसे खाता है तो खा लेने दो।
क्या हुआ, पसंद आई? लेकिन देखने में मोटर बाइक जरा अजीब है। देखने से क्या फर्क पड़ता है, तुम चला कर तो देखो कैसे तूफान की तरह भागती है। हाँ, ठीक है, मैं चला कर देखता हूँ। भूतू, मैं आ रहा हूँ। अब देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे ये क्या, बाइक हवा में कैसे उड़ रही है? अरे हवा में कैसे उड़ रही है बाइक? बचाओ। चिंटू भैया के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है रे भूतू। वो देख भूतू, चिंटू भैया। ये क्या, चिंटू भैया उड़ कैसे रहे हैं? देखकर तो मुझे जलन हो रही है। अब क्या होगा रे भूतू? चिंटू भैया को कैसे भी करके बचाना ही होगा। मिट्ठू, और तेज। अकड़म बकड़म मकड़म। बाइक, तुम जमीन पर उतर जाओ तो प्लीज। अरे बाप रे, ये बाइक ये क्या हो गया? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे बाप रे, ये तो भूतिया बाइक है। सही कहा मिट्ठू। भूतिया बाइक, तुम मेरे घर के सामने चिंटू भैया को लेकर जाओ तो प्लीज। मुझे बचाओ। अरे कोई बचाओ मुझे। भूतिया बाइक, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। बाइक तो अपने आप चली गई। क्या करूं अब मैं? क्या करूं अभी मैं? मुझे अभी सबको खबर देनी पड़ेगी। अरे काका, ये अचानक गांव में आग कैसे लग गई? अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता क्या? एक भूतिया बाइक पता नहीं कहां से आ गई है और अपने आप ही पूरे गांव के चक्कर लगा के आग लगा रही है। वो देखो, वो वहाँ पर, उधर देखो वो बाइक। चिंटू भैया की बाइक ऐसे भूतिया कैसे हो गई? लेकिन बाइक तो बहुत तेजी से जा रही है, उसे पकड़ूंगी कैसे? क्या करूं? अब क्या करेगी भूतू? पूरा गांव जल जाएगा भूतू। अरे भूतू, तुझे जल्दी उस बाइक का कुछ करना ही होगा। भूतिया बाइक, अकड़म बकड़म मकड़म। हेलीकॉप्टर दोस्त, मुझे प्लीज बाइक के पास ले चलो ना। प्लीज। भागो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से, भागो। देखो, भूतिया बाइक से बचाने के लिए ऊपर वाले ने हेलीकॉप्टर भेजा है। वो रही बाइक, सच में कोई भी उसे नहीं चला रहा। हेलीकॉप्टर दोस्त, जरा नीचे चलो तो प्लीज। नहीं, अकेले तो बाइक चल नहीं सकती। जरूर उस बाइक में मेरे जैसी ही एक अदृश्य सवारी है, लेकिन कौन है वो? कैसे समझ आएगा? आइडिया। हेलीकॉप्टर दोस्त, तुम उस बाइक के ऊपर पानी फेंको तो प्लीज।
ये तो वही ड्रैगन सरदार है। सच में वो फिर से वापस आ गया। उसे तो रोकना ही पड़ेगा। हेलीकॉप्टर दोस्त, मुझे उसके सामने ले चलो तो प्लीज 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 प्लीज। कैप्टन ड्रैगन, रुक जाओ। भूतू, मेरे रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। हाँ, मैं भूतू हूँ। ये देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, भूतू के रहते हमारे गांव का कोई कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। पहले अपना हेलीकॉप्टर बचा, उसके बाद फूल पहाड़ी को बचाना। अकड़म पकड़म मकड़म। तुम जितनी आग लगाओगे, मैं उतनी आग बुझाऊंगी। अभी बताता हूँ भूतू। अकड़म पकड़म मकड़म। अकड़म पकड़म मकड़म। अकड़म पकड़म मकड़म। फिर से आओगे हमारे इस गांव में? मैं तुम्हें देख लूंगा, इसका बदला मैं लूंगा। मैं फिर वापस आऊंगा भूतू, मैं फिर वापस आऊंगा। ड्रैगन सरदार, तुम जितनी बार आओगे, मैं तुम्हें उतनी बार रोकूंगी। भूतू के रहते हमारे गांव का कोई नुकसान